पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो अपनी बेबाकी और कभी कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तल्खियों के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं, उन्हें लेकर बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ये नाम इसलिए थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि उस पद के लिए चर्चित संभावितों में इनके नाम की चर्चा लगभग ना के बराबर ही थी। लेकिन बीजेपी ने इस पद को लेकर जब अपने पत्ते खोले तो सबको हैरान कर दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। ऐसे में सदन में संख्या बल के लिहाज से एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव किठाना के रहने वाले हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 में हुआ था। गांव की ही सरकारी प्राथमिक पाठशाला से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने घरधना की सरकारी मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया। यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें पैदल ही करीब 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। पढ़ाई में होशियार रहे जगदीप धनखड़ ने आगे चलकर 1962 में चित्तौड़गढ़ के सैनिक हाई स्कूल में एडमिशन लिया। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स कोर्स में दाखिला लिया और अच्छे स्कोर के साथ अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इनकी रुचि लॉ में जगी और इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्टर्ड हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 27 मई 1990 को सीनियर एडवोकेट बनाए जाने से लेकर 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल के पद की शपथ लेने तक वह राजस्थान के सबसे नामी सीनियर एडवोकेट रहे। जगदीप धनखड़ साल 1987 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में सबसे कम उम्र के जयपुर के अध्यक्ष चुने गए। 1988 में राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भी निर्वाचित हुए। यहां से शुरू हुई उनकी राजनीतिक पारी। दूसरे जाट नेताओं की तरह ही धनखड़ भी देवीलाल के साथ जुड़े रहे। वीपी सिंह सरकार से खुद को अलग करने के बाद वे 1990 में चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। बाद में पीवी नरसिम्हा राव के पीएम बनते ही धनखड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1989 में उन्होंने जनता दल की टिकट पर झुंझुनू लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, 1990 में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन्हें वसुंधरा राजे के करीबियों में गिना जाने लगा। दूसरे नेताओं के साथ राजस्थान में बाद में जाटों को ओबीसी में शामिल कराने को लेकर आंदोलन करते रहे। वे पिछले 2 दशक से बीजेपी के साथ बने हुए हैं। जगदीप धनखड़ को साल 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब उन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।